सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु विश्वम। आप सभी को मालूम ही है कि यह अनुवाद सीरीज चल रही है और यह अनुवाद सीरीज सभी परीक्षाओं के लिए, जो भी आपकी परीक्षाएं हैं कोई भी हो, जैसे कि आपको नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या फिर एमपी वर्ग 1 2 3 जो भी आप करते हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सभी में जिसमें भी अनुवाद पूछा जाता है उन सभी के लिए यह कक्षा महत्वपूर्ण है। यानी कि इस कक्षा को मुख्य रूप से संस्कृत से हिंदी अनुवाद, हिंदी से संस्कृत अनुवाद के लिए सीखा जा रहा है। साथ में ही इसमें आपको धातु रूप, शब्द रूप जो भी पूछे जाते हैं, इस प्रकार के अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि इस प्रकार के जो भी पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में यह कक्षा है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ कुछ बात बता दूं कि देखिए, आपको यदि आप ये लेक्चर पहली बार यही लेक्चर देख रहे हैं तो आप इस लेक्चर को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको इस सीरीज के प्रथम लेक्चर से लेकर के क्रम से सभी लेक्चर देखना चाहिए, तभी आप इस सीरीज को समझ पाएंगे और बेहतर लाभ ले सकेंगे। इसलिए क्योंकि यह तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का। चलिए, हम लोग ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम लोग सीधे पढ़ाई करेंगे। चलिए, पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने कुछ शब्द रूप के बारे में जाना है, ठीक है ना, जैसे राम शब्द यानी कि अकारांतवाची शब्द रूपों के बारे में हम लोगों ने प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है, पुरुष पर विचार किया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है इसको जाना है। हम लोगों ने लट लकार के बारे में जाना है, जिसमें हम लोगों ने पठती, पठता, पठंती इत्यादि धातुएं देखी हैं। हम लोगों ने 8-10 धातुओं के बारे में भी पढ़ा है, पठ, लेख, हस, वद, गम इस प्रकार। और हम लोगों ने लिट लकार भी पढ़ा है, जो कि भविष्य काल के संदर्भ में होता है, जो कि फर्स्ट अध्याय था। नोट्स आपको फर्स्ट अध्याय का चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2 है। अध्याय प्रथम के 2 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें आप देखिएगा। यदि आप वैकल्पिक विषय लेना चाहते हैं ऑप्शनल यूपीएससी में तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोग इसमें बैच को इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है आज? आज हम लोग कुछ सबसे पहले अव्ययों के बारे में देखेंगे। अव्यय के बाद हम लोग कुछ धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, नई धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, और धातु के बारे के बाद हम रमा शब्द यानी कि जो आकारांतवाची है, बालिका के लिए क्या कहेंगे, लड़कियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। साथ में कुछ प्रैक्टिस सीरीज आज लाया हूँ, देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए नए तरीके से आज प्रैक्टिस कुछ करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे और प्रैक्टिस के बाद ही हम लोग एक एक क्रम से थोड़ा अध्ययन करेंगे। चलिए, हम लोगों ने कल देखा था, इसमें करना क्या है ये आपको बता देते हैं, और फिर इसको आपको भी प्रैक्टिस करना है, यह आपका वर्क भी है साथ में। चलिए देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। लिखा है उदाहरण अनुसार वाक्यानि लिखंतु, वाक्यों को लिखे, जैसे उदाहरण दिया है वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। आपके लिए इंग्लिश भी लिखा है, आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, अब प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि कल मैंने बताया था अहम किसके साथ प्रयोग होता है, ये मैं बता चुका हूं। अहम होता है उत्तम पुरुष के साथ प्रयोग, उत्तम पुरुष एक वचन के साथ प्रयोग। आवाम किसके साथ प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ प्रयोग होता है, और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन के साथ प्रयोग होता है। आप लोगों ने यह देख लिया था। कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि भवान किम करोति, है ना, आप किम करोति, आप कुछ काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति आता है और पूछता है आपसे कि भवान किम करोति, है ना, तो आप कहेंगे अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, है ना। अहम किम करोमि, अहम किम 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 करोमि यानी कि मैं क्या क्या करता हूं, या किम करोमि मैं क्या करता हूं। आवाम किम कुर्वः और वयम किम कुर्मः। इसके लिए आपको ऐसे चला के देखना है, मैं एक एक करके बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। जैसे यहां मैंने लिखा है उत्तिष्ठ धातु, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तिष्ठ धातु पढ़ना है।
तिष्ठ का मतलब होता है, अब यहीं मैं पढ़ाते रहा हूँ, तिष्ठ धातु होती है। पहली बात तो तिष्ठ नहीं होता है, स्था है ना, स्था को तिष्ठादेश हो जाता है। तो आप कहते हैं तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तिष्ठति सी तिष्ठता तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः, ऐसे आपको चलाना होता है। और इसी प्रकार उठने के अर्थ में उत्तिष्ठति उत्तिष्ठता, तिष्ठ स्था धातु होती है बैठने अर्थ में। तो आपको कहेंगे तिष्ठति, भगवान तिष्ठति, आप बैठिए, भगवान तिष्ठति। और उठने के लिए मैं उठता हूं, अहम उत्तिष्ठामि, मैं उठता हूं, अहम उत्तिष्ठामि। तो ये तिष्ठ यानी कि स्था धातु है यहां, और यह स्था का तिष्ठ बनता है। तो आप बोलते हैं तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। मैं लट लकार बता चुका हूँ आपको, जो मैंने शॉर्ट में फॉर्म बताए थे इसमें उन्हीं को लगा करके धातु बताना है। मैं यहाँ केवल धातु बताया करूँगा और उसका अर्थ बताया करूँगा। आप लोग धातु और अर्थ समझने के बाद इसको आप तैयार कर सकते हैं। चलिए स्वयं लिखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, मेरा वीडियो रोक कर के बीच में ही आप नोट्स बनाएंगे। चलिए, नम धातु होती है नमस्कार करने अर्थ में। तो अहम उत्तिष्ठामि, मैं उठता हूँ, आवाम उत्तिष्ठावः यानी कि हम दोनों उठते हैं, वयम उत्तिष्ठामा हम सब उठते हैं, सभी लोग सो रहे हैं उठते हैं, या फिर गुरुजी आ रहे हैं आपकी क्लास में, जैसे ही गुरुजी आते हैं आप सभी उठ के खड़े हो जाते हो संपूर्ण क्लास। तो वयम उत्तिष्ठामः हम सब उठते हैं, वयम नमामः हम सब नमस्कार करते हैं। इस प्रकार आपको ये सभी बना करके लाना है। कल मैं इसको और आगे बताऊंगा कैसे करना है। जब आप लोग इनको बना करके फुल मैं फील करूंगा तो आप ये बना करके लाएंगे। देखिए अभी मैं धातु का अर्थ बता दे रहा हूं। तो उत्तिष्ठ धातु देखा हम लोगों ने, नम धातु क्या देखा, नमस्कार करने के अर्थ में क्या होता है, नमस्कार। नम धातु का क्या होगा, नमस्कार। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ, आवाम नमावः, वयम नमामः। अब ये आपको आगे पूरा चलाना है। अहम का आपका देखिए, अब मैंने कहा था अहम के साथ सदैव आमी लगेगा। अहम उत्तिष्ठामि, अहम नमामि, अहम वदामि, मैं बोलता हूँ, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ, अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, अहम खादामि, मैं खाता हूँ, अहम पिबामि, मैं पीता हूँ, अहम पतामि, मैं गिरता हूँ, अहम भ्रमामि, मैं घूमता हूँ, अहम पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, अहम स्मरामि, मैं स्मरण करता हूँ, अहम गायामि, मैं गाता हूँ, अहम हसामि, मैं हंसता हूँ, अहम पचामि, मैं पचाता हूँ यानी कि मैं पकाता हूँ। भोजन पकाने के लिए संदर्भ होती पच धातु। अहम धावामि, धाव धातु होती है दौड़ने अर्थ में। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। अहम स्नामि, मैं स्नान करता हूँ। अहम पश्यामि यानी कि मैं देखता हूँ। अहम अर्चयामि, मैं पूजा करता हूँ। अहम प्रक्षालयामि, मैं धुलता हूँ। अहम यच्छामि, मैं मांगता हूँ। अहम उपविशामि, मैं बैठता हूँ। उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति, उपविशसि, उपविष्ठः, उपविशथ, उपविशामि, उपविशावः, उपविशामः। उपविश धातु होती है बैठने अर्थ में। अहम उपविशामि, मैं बैठता हूँ। हम आप दोनों खड़े हैं, आप दोनों बैठ जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, आवाम उपविशावः, वयम उपविशामः। इस प्रकार आपको यह चलाना है। तो ये आप लोगों को बनाना पड़ेगा, स्वयं आप बनाएंगे। मैंने धातुओं का अर्थ यहाँ बता दिया है। क्रीड धातु होती है खेलने अर्थ। लिख धातु, पठ धातु में बता चुका हूँ पढ़ने अर्थ में। बद धातु बोलने अर्थ में। लिख धातु लिखने के लिए। क्रीड धातु खेलने के अर्थ में। गच्छ धातु जाने के अर्थ में। खाद धातु खाने के अर्थ में। पिब धातु पीने के अर्थ में। पत धातु गिरने के अर्थ में। भ्रम धातु घूमने के अर्थ में। प्रच्छ धातु पूछने के अर्थ में। स्मृ धातु स्मरण करने के अर्थ में। एक गायामी बना है तो ग्री धातु होगा इसमें। हस धातु हंसने अर्थ में। पच धातु पकाने अर्थ में। धाव, स्ना, पस इसमें होता है। दृस धातु होती है पश्यामी के लिए, तो इसमें दृस को पस से हो जाता है। अर्चामी, प्रक्षालयामी, यच्चामी, उपविशामी। इन सभी को मैं एक एक धातुओं को पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ मैं प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ, तो ये दिखाना है मुझे कि क्या होता है, यानी कि कैसे आमी ही आमी लगता है, आवाम के साथ क्या लगेंगे। तो आप लोग यदि जो लोग कर सकते हैं इसको वो करिए। बाकी ये शेष धातुएं आपको एक एक करके धातुएं पढ़ाएंगे, तो आपको यह सभी धातु आ जाएंगी। चलिए,
चलिए, तो अभी हम लोगों ने यह देखा। इसी प्रकार आपको एक और प्रैक्टिस के लिए करना है। 1 मिनट, ये वाला भी है, इसी प्रकार प्रैक्टिस के लिए है। अहम नृत्यामि, आवाम नृत्यावह, वयम नृत्यामः। नृत्य यानी कि मैं नाचता हूँ, हम दोनों नाचते हैं। वयम नृत्यामः यानी कि हम सब नाचते हैं। अहम खादामि, मैं खाता हूँ। आवाम खादावह, हम दोनों खाते हैं। वयम खादामः, हम सब खाते हैं। इस प्रकार ये 20 सेंटेंस बनाना है। जो व्यक्ति बना सकता है बनाइएगा। बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में और भी आपको धीरे धीरे सभी धातुओं के बारे में बता करके, ऐसे ही आज आप लोगों को धातु बताना है। अब बर्फ्स क्यों, अब रोज देखिए कुछ कुछ बर्फ्स में याद कराऊंगा। देखिए ये लाया हूं, जब ये बर्फ्स याद कराऊंगा तब आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए अभी लोग आज का कक्षा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए, कुछ हम लोगों को अव्यय पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, आप लोग समझ जाएंगे क्या कहते हैं। इंग्लिश भी यहाँ लाया हूँ, हिंदी भी लिख करके लाया हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं अद्य, यानी कि आज। आज क्या है भाई, अद्य का प्रयोग करते हैं आज के लिए। तो संस्कृत में इसे कहते हैं अद्य, यानी इंग्लिश में इसे टुडे कहते हैं। आप लोग जानते हैं अद्य यानी कि आज, तो संस्कृत में आज के लिए, टुडे के लिए अद्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्य। और जब हम जैसे टुमारो कहते हैं, यानी कि कल, आने वाला कल, तो स्वाहा कहते हैं। इसे यहाँ क्या कहते हैं, स्वाहा। और पिछले वाले कल को हिया कहेंगे। तो ये आपको मालूम चला। तो ये देखिए, स्वाहा यानी कि टुमारो, हिया यानी कि बीता कल, यानी कि यस्टरडे। आपको इंग्लिश भी लाए हैं, आप लोग जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश भी समझ सकते हैं। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऐसे आपको कोई और संस्कृत अनुवाद नहीं बताएगा। यहाँ मैं इसलिए लाया हूँ कि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए, संप्रति, अब जैसे कहते हैं नाउ या फिर प्रेजेंटली, इंग्लिश में आप कहते हैं नाउ यानी कि अब, तो संप्रति कहते हैं और हिंदी में तो अभी कहेंगे। तो संप्रति अब, इदानीम यानी कि अब, अधुना यानी कि अब। अब देखियो क्या होता है, जब सेंटेंस रहते हैं तो उनमें आपको जब प्रयोग करना है कि अब प्रयोग करना है तो आप नाउ प्रयोग करते हैं। लेकिन अब संस्कृत में क्या करेंगे आप, तो यहाँ आपको संप्रति, इदानीम, अधुना यह प्रयोग करना है। अद्य यानी कि आज, स्वः यानी कि कल, हिया यानी कि बीता हुआ कल। ऐसे ही आप कहते हैं कि यदा यानी कि जब, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यदा यदा ही धर्मस्य, है ना। तो ये यदा यदा यानी कि जब जब, यदा यानी कि जब होता है, और इंग्लिश में आप उसे व्हेन कहते हैं। तदा यानी कि तब होता है ना। यदा यदा अहम, यदा यदा यानी कि जब जब मैं, यदा यदा अहम गच्छामि, जब जब मैं जाता हूं। तदा तदा, तब तब, सह आगच्छति, वह आता है। इस प्रकार आप कुछ भी वाक्य बनाते हैं, अभी बनाएंगे, अभी वाक्य भी बनाना सीखेंगे। अभी आप लोगों को कंटेंट याद करना पड़ेगा। आपको याद नहीं होगा इंग्लिश, आप क्या करते हैं, सीधे सेंटेंस टेंस जाकर के पढ़ने लगते हैं। आपको नहीं आएगी इंग्लिश। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको कुछ पहले याद करना होगा। याद रहेगी, वोकैबुलरी रहेगी, शब्दावली रहेगी, तभी आप बेहतरीन कोई भाषा सीख सकते हैं। यह प्रैक्टिकल मेरा है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ। चलिए, तो यदा यानी कि जब, यानी कि वैन यानी कि जब, तदा यानी कि तब, तदा यानी कि तब, यानी कि देन यानी कि तब। अब तो इंग्लिश में हो गया। कदा यानी कि कब जाओगे भाई, है ना। कदा गमिष्यति, कब जाओगे, कदा गमिष्यति, तो कदा। यावत, है ना। यावत वा भारवेर भांति तावन माघस्यनोदयाः। इस बार पेपर भी पूछा, मैं भी पूछा था ये। यावत भा भारवेर भांति, यावत यानी कि जब तक भारवी की प्रतिभा रही, तावन माघस्यनोदयाः, तब तक ही रही, जबकि माघ का उदय नहीं हुआ। चलिए, तो यहाँ ये तावत का अर्थ होता है, यावत का अर्थ होता है जब तक। यावत का अर्थ क्या होता है, जब तक। और तो यावत यानी कि जब तक। यहाँ आप अंटिल भी कहते हैं इसे, अनलेस भी कहते हैं। तावत यानी कि तब तक, यानी कि अंटिल देन। अत्र मतलब यहाँ, यहाँ आओ। अत्र आगच्छतु, यहाँ आओ। अत्र आगच्छतु, वह बालक यहाँ आता है। सह बालकः अत्र आगच्छति। इस प्रकार आप प्रयोग करेंगे। अत्र का आपको कई जगह प्रयोग करना पड़ेगा। अत्र यानी कि यहाँ, यत्र यानी कि जहाँ, यत्र यानी कि जहाँ, वियर, तो हियर मतलब यहाँ, वियर। अब देखिए, यत्र यानी कि जहाँ,
यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर नियमो प्राप्ति। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि। इस प्रकार आप लोग यदि पढ़े हैं तो पढ़े होंगे। यत्र यानी कि जहाँ, है ना। तो यत्र, तत्र मतलब वहाँ, देयर यानी कि वहाँ, तत्र यानी कि वहाँ, कुत्र यानी कि कहाँ भाई, कुत्र, कुत्र गच्छति, कहाँ जा रहे हो, कुत्र यानी कि वेयर। अब है क्वा यानी कि कहाँ होता है, तो वेयर ये भी हो गया। क्वा यानी कि कहाँ, कुत्र यानी कि कहाँ। चलिए अब एक बार और इनको पढ़ते हैं। आपको इन सभी को याद करना है। अत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, क्वा मतलब कहाँ, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, यावत मतलब जब तक, ठीक है ना। ऐसे आपको याद करना है। यावत यानी कि जब तक, तावत यानी कि तब तक, अत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, क्वा मतलब कहाँ, अद्य मतलब आज, टुडे, स्वहा यानी कि कल, हिया यानी कि बीता कल, संप्रति यानी कि अब, इदानीम यानी कि अब, अधुना यानी कि अब। इस प्रकार आपको तैयार करना है। तो ये आप लोग याद करेंगे। याद करने के अलावा कोई भी नहीं है। इस नोट्स को आपको कहाँ मिलेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगे, आप देख रहे हैं अभी जो मैं लेक्चर बता रहा हूँ, तब रात्रि के 1:15 हो रही हैं। यह कंटेंट आपका 1 घंटे में मैंने कंटेंट बनाया और लगभग 11:30 से मैंने ये बनाना स्टार्ट किया। लगभग ये 3:30 बजे तक डलेगा। लगभग 5 घंटे लग जाते हैं आपको एक लेक्चर को बनाने में, कंटेंट बनाने में, नोट्स बनाने में, उसका PDF बनाने में, कंटेंट बनाने में। आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी आपके घर में मोबाइल है उसमें भी करिए, क्योंकि यदि आप मेरी मेहनत का सम्मान करेंगे तो आपकी भी मेहनत होगी। मेहनत का ईश्वर सम्मान करेगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, कुछ धातुएं पढ़ते हैं। क्योंकि धातु पढ़ने से क्या होगा, वर्ब, धातु मैंने पहले ही दिन बताया कि वर्ब कहते हैं। आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी यह लेक्चर आपको समझ में आएगा। बद धातु होती है बोलने अर्थ में, जैसे कि हम कोई बोलते हैं। अहम बदामी यानी कि मैं बोलता हूं। तो बदती, इसके अब रूप हम लोगों ने बदती देख लिया था। बदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदथः, वदथ, वदामी, वदावह, वदामः। जिन्होंने पिछला लेक्चर पढ़ा है वो ये बोल पाएंगे कि इसका रूप कैसे चल रहा है। मैं एक बार यहाँ बोल दे रहा हूँ, आप उसको याद करिएगा। मैं यहाँ पूरा लिख करके नहीं ला सकता हूँ। आप इसको सर्च करिए, बद धातु का संपूर्ण रूप अपने नोट्स में लिखिए। आपको वर्क कराना होगा ये सब चीज। आपके लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ, बता रहा हूँ। वदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदथः, वदत, वदामी, वदावह, वदामः। आप जिन्होंने किया है वो जानते होंगे। मैंने इसके बाद कल इस्यति बताया था कि इस्यति लगा करके हम भविष्य काल के लिए बताते हैं, जिसे हम लिट लकार कहते हैं। तो ये क्या है, ये लिट लकार है, ये लट लकार है। लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है, लिट लकार भविष्य के लिए होता है। जैसे कि मैं बोलूंगा, अहम वदिष्यामि, है ना। तो सह वदिष्यति, तौ वदिष्यतः, ते वदिष्यन्ति, त्वं वदिष्यसि, युवां वदिष्यथः, यूयं वदिष्यथ, अहं वदिष्यामि, आवां वदिष्यावः, वयं वदिष्यामः। तो इस प्रकार आपको बोलना है। वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथा, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। अभी ये आगे क्या लिखा है, अवदत, वदतु, वदित, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बोल रहा हूँ। और अभी हम इसको पढ़ाएंगे, आज लग लकार पढ़ाएंगे, जो कि भूतकाल के लिए होगा, और फिर इसको भी भूलेंगे। ये लंग लकार आपको पढ़ाया जाएगा, अभी इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। आपको ये 5 ही याद करना है। यदि आप 5 याद कर लेते हैं ये तो हो जाएगा, जिसमें से 2 तो आपने कर ही लिया है, ये वाला और ये वाला। आज ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। यह 2 और बचा। बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, कुछ ही दिन याद करना है। शुरू के आप 8-10 दिन याद कर लीजिए, 15 दिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और यदि अभी याद नहीं करेंगे, केवल लेक्चर सुनते जाएंगे, बाद में कुछ नहीं समझेंगे। चलिए, ऐसे ही पच धातु है, कल भी बता चुका हूँ। पचति, पचतः, पचन्ति, पचसी, पचथः, पचत, पचामी, पचावः, पचामः, पचिष्यति, पचिष्यथा, पचिष्यन्ति, पचिष्यसि, पचिष्यथा, पचिष्यथ, पचिष्यामि, पचिष्यावः, पचिष्यामः। मैंने यहाँ 2 लकार इसका भी बोला। स्था धातु होती है तिष्ठ। स्था का क्या होता है, तिष्ठ। अभी ये मैं शुरुआत में बता रहा था, जब बता रहा था यही बता रहा था। स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है, और तिष्ठ यानी कि होता है बैठना।
इंग्लिश में आप कहेंगे बैठने को सिट कहते हैं, सिट मतलब होता है बैठना, ये इंग्लिश भी लिख दिया है आपके लिए। तो इसको आप कैसे बोलेंगे, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। वो उत्तिष्ठ था, तो उत्तिष्ठ धातु क्या होती है, उठने अर्थ में। एक तो हो गया बैठना और एक हो गया उठना, तो उठने अर्थ में क्या होगा, तिष्ठ को उल्टा कर दीजिए, उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठति उत्तिष्ठतः उत्तिष्ठन्ति, उत्तिष्ठसि उत्तिष्ठथ उत्तिष्ठतः उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठामि उत्तिष्ठावः उत्तिष्ठामः। तो इस प्रकार आपको उत्तिष्ठ बोलना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसका ओ लृट लकार में यानी कि भविष्य काल के लिए क्या बनेगा, सुनिए। लृट लकार स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यथ, स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। मैं ये सब याद किया हूँ, आपको भी याद करना पड़ेगा। ऐसे याद करेंगे तभी आप अच्छे से बोल पाएंगे। आपका कंपटीशन किससे है, मेरे से आपका कंपटीशन है। सभी जो यूपीएससी कर रहे हैं आपका मेरे से कंपटीशन है, क्योंकि मैं भी एग्जाम दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये ध्यान रखिए। चलिए यहां देखिए, और मैं आपको बताऊं, एक है दृस धातु। ये अतिष्ठत अभी बताएंगे आपको, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए नहीं बताया है। दृस धातु होती है देखने अर्थ में, और दृस को पस से आदेश हो जाता है कहीं कहीं, सब जगह नहीं। जैसे पहला पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, ये लट लकार है, यानी कि आप किसी चीज को देखते हैं। देखना यानी कि सी यानी कि लुक, लुक मतलब देखना, सी मतलब होता है देखना, व्यू नोटिस करना। इस प्रकार का ये इंग्लिश है आपका, इसको आप देख सकते हैं। इंग्लिश भी मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है जैसे कि आप समझ सकें। चलिए पश्यति यानी कि देखता हूं, मैं टीवी देखता हूं, हम है ना, जो भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं आप, उसके लिए यही आएगा। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथः पश्यथ पश्यामि पश्यावः पश्यामः। यदि आप लोग मेरे साथ बोलते जाएंगे, इस प्रकार का धातु लिखते जाएंगे अपने नोट्स में, तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वर्क बहुत है, मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि पहले वर्क करके आया हूँ। आप लोगों को बाद में वर्क करना होगा, याद करना होगा। चलिए अब देखिए, लृट लकार यानी कि भविष्य काल में कैसे बोलेंगे इसको। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामा। तो ये है इसका। अब देखिए ऐसे ही अपश्यत अपश्यता अपश्यन, ये अभी आपको पढ़ाएंगे, इसलिए मैं अभी ये सब बोल नहीं रहा हूं। चलिए तो देखने अर्थ में क्या होगा, दृश्य धातु होगी। पढ़ने अर्थ में क्या होगा, पठ धातु होगी। लिखने अर्थ में क्या होगा, लिख धातु होगी। हसन अर्थ में क्या होगी, हंसने के लिए हस धातु होगी। इस प्रकार आपको यह धातु रूप याद होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको बहुत सारे धातु याद हो जाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए अस धातु होती है होने अर्थ में, इसके कुछ मैंने रूप लिख दिए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत यहाँ लिख दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए। लट लकार में अस धातु का क्या बनता है, अस मतलब होता है होना, अस्ति यानी कि है, सह अस्ति वह है, अस्ति स्तः संति असि स्थः स्थ अस्मि स्वा स्मः, ये लट लकार है। इसका जो लिट लकार भविष्य काल के लिए बनता वो भू धातु के समान ही बनता है। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, इस प्रकार का। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो ये यहाँ लिखा है अस धातु होने अर्थ में ये सब, इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ देखिए मेरा एक कोटेशन है स्वयं का, मैं आपको बीज देता हूँ, यदि उचित समझो तो सींच दो और विकल्प वृक्ष बना दो, यदि अनुचित समझो तो जल मत दो और जड़ से मिटा दो। इस प्रकार का, यानी कि आप लोग यदि पढ़ने वाले हैं तो इतना यदि मैं बता दे रहा हूं तो आप लोग और आगे इसके बारे में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे वर्क तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके हाथ में कोई कलम दे करके नहीं लिखाएगा पेपर कोई भी, आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगी। मैं मेहनत कर रहा हूं तब आप लोगों को दे रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। चलिए, और आपको डट करके सुनना पड़ेगा। आप लोग भाग जाएंगे, आधे से अधिक लोग सुनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जानता हूं कंपटीशन इसलिए बहुत कम कंपटीशन है। बस लगे रहिए, क्योंकि लगने वाले बहुत कम विद्यार्थी हैं, भागने वाले बहुत अधिक हैं। चलिए, इसका लंग लकार जो कि अभी पढ़ाऊंगा, तो लंग लकार ये लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए अब देखिए, स्मृति धातु होती है स्मरण करने अर्थ में, ये कल भी शायद बता चुका हूं पहले भी। स्मृति धातु होती है स्मरण, आप किसी को स्मरण करते हैं, भगवान को स्मरण भी कह सकते हैं, है ना। तो रिमेम्बरिंग इंग्लिश भी लिख दिया है इसका। चलिए,
इसमें को कैसे बोलते हैं? स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरथः, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः। कम से कम 2-3 बार लेक्चर देख लीजिए। यदि धातु आप कहीं नहीं मिल रहा है तो यहीं से आप याद कर सकते हैं, इस प्रकार का सुन सुन करके बार बार। चलिए अब देखिए, हम लोग लकार के बारे में पढ़ेंगे अभी। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वह पढ़ना है लंग लकार के बारे में। लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। हम लोगों ने 3 लकार पढ़ लिया है, अभी 2 लकार पढ़ लिया है। आज ये हमारा तीसरा लकार है। कौन कौन से लकार पढ़ लिए हैं एक बार आप देखिए। हम लोगों ने पढ़ा लट लकार, जो कि वर्तमान काल के लिए था। हम लोगों ने पढ़ा लिट लकार। लिट लकार किसके लिए था? भविष्य काल के लिए था। आज हम लोग पढ़ेंगे लंग लकार, जो कि किसके लिए होगा? भूतकाल के लिए होगा। और यही मुख्य रूप से तीनों बार बार प्रयोग होंगे। यह 3 आपने याद कर लिया, जिसमें से 2 तो आपने कर लिया, एक और आज कर लीजिए। यदि यह 3 आपने प्रत्येक धातु का लगभग चला लिया, एक जैसे ही चलता है, कंसेप्ट समझ जाइए, तो आप संस्कृत बहुत सारा जान जाएंगे। इसलिए अभी मैं याद करा रहा हूँ, केवल ज़्यादातर याद कराने पर मेरा फोकस है। क्यों? क्योंकि यदि याद आपने कर लिया 10-12 दिन की क्लास, तो आगे आप बहुत अच्छा अनुवाद सीख जाएंगे। मैं यहाँ और भी प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा। चलिए अब देखिए, इसको याद कैसे करना है। अपठत, इसमें शुरू में सभी में आ लग जाएगा आगे। तो शुरू में क्या लगेगा? आ लग जाएगा सभी में आगे। देखिए अब लगा है। इसके बाद इसमें क्या लगा है? धातु लगी हुई है। पठ 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 पठ। देखिए अपठत, तो इसमें क्या लगा है? अपठत। मैं आपको याद करा रहा हूं, याद कराने में सहायता कर रहा हूं, इस याद करिए। आ तो सभी में लगाना है। फिर आप दूसरे नंबर पर क्या लगाएंगे? धातु लगाएंगे। धातु जैसे मान लीजिए यहाँ लगाया पठ। अब धातु हलंत होती है, तो बाद में आप जोड़ेंगे इसमें अत, तो हो जाएगा अपठत, अलिखत, अहसत, अबदत, अगच्छत, है ना, अनमत, अपठत, अहसत। इस प्रकार का अबदत, अलिखत। तो इस प्रकार अत जोड़ना है आपको। ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिए अत। ठीक है ना? अब देखिए, तो एक आपको याद हो गया होगा, आगे हम लोग याद कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है? आ तो है ही, सभी में लिखना है। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे पठ। पठ हो गया। फिर क्या लिखेंगे? ये हलंत है। इसके बाद आप क्या जोड़ेंगे? अताम। तो आप कैसे वर्ड बोलेंगे? अपठताम, है ना, अपठताम, अपठताम। अताम है तो अत अताम अन, अत अताम अन, अह अतम अत, अम आब आम, ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या बोलेंगे? अपठताम, अलिखताम, अगच्छताम, अहसताम, अबदताम। एक साथ सभी धातुएं याद करा देते जा रहे हैं। आगे जो आएंगे केवल आपको मुझे उनको प्रैक्टिस कराना होगा। अभी मैं आपको धातु रूप भी यहाँ और भी याद कराऊंगा। चलिए तो आपको हुआ याद अपठताम। चलिए थोड़ा आपको लगेगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन लगेगा। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है ना? चलिए अब देखो अपठन, इसमें आ तो लगा ही है। धातु कौन सी लगी है? पठ। चलिए पठ लगा हुआ है और इसमें ना। अब देखिए तीनों में हलंत लगा हुआ है। जिनको अन्य परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी या जो भी देना है, छोटी परीक्षा नेट जीआरएफ जो भी, तो आप लोग ये ध्यान रखें कि कहाँ हलंत है। यही पूछा जाएगा कि लंग लकार के प्रथम पुरुष उत्तम बहुवचन में क्या बनेगा? प्रथम पुरुष। बहुवचन में क्या बनेगा? लंग लकार के उत्तम पुरुष, है ना, बहुवचन में क्या बनेगा? तो इस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ये सब याद करना है। अपठन तो आप कैसे याद करेंगे? आ तो है ही, पठ धातु है, हलंत है और बाद में अन है। तो आप कैसे करेंगे? अपठन, अगच्छन, अबदन, अहसन, अलिखन, है ना। इस प्रकार का आपको ये धातु ये चलाना है, और भी अभी आपको चला के बताएंगे। चलिए इसमें क्या है? आ तो लिखना ही है आपको, पठ लिखना है और विसर्ग आह आपको जोड़ना है। अपठह, अपठह, अलिखह, आह, है ना, अलिखह, अपठह। चलिए तो इस प्रकार आपको इसको बोलना है। अपठतम, आ पहले से है, पठ है, तम है।
अपठतम, अलिखतम, अहसतम, अगच्छतम, इस प्रकार आपको ये चलाना है। अपठः, इसके लिए क्या होगा, पठ धातु है आहे, देखिए आहे पठ धातु है और अतः हो गया। अपठतः, अपठतः, अलिखतः, अहसतः, अगच्छतः, अबदतः, इस प्रकार आपको। चलिए, अपठम, आ तो है ही, पठ धातु है और उसके बाद अम है, ये अम है हलंत, तो इसको क्या हो गया, अपठतम, अपठतम, अपठम, 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 अलिखम, अहसम, अगच्छम, अगच्छम, अबदम, इस प्रकार आपको सभी धातुएं चलाना है। इसमें अपठ आप देखना है, आ हो गया, पठदाहु हो गया, इसके बाद आप जोड़ना है, अपठाव, अलिखाम, आहसाम, आगच्छाम, अवदाम, इस प्रकार अनामाम, ये आपको पढ़ना है। अभी पढ़ के बताऊंगा धातुएं। अपठम, इसमें क्या है, आ है ही, पठ है ही, आम जोड़ना है, अपठाम, आलिखाम, आहसाम, आगच्छाम, आबादाम, इस प्रकार का। अब देखिए, ये वाला मैं कल ही बता चुका हूं, ये वाला डिब्बा किसके लिए बुक था, आपके लिए। तो अहम अपठम मैं पढ़ता था, अहम अपठम मैं पढ़ता था, हम दोनों पढ़ते थे, अहम अपठाव हम सब पढ़ते थे, अहम अपठाम, तो ये थे के लिए है, हम सब दौड़ते थे, अक्रीड़ाम, व्यायाम अक्रीड़ाम, हम सब खेलते थे, तो हम सब, वह पढ़ता था, सह अपठत वे दोनों पढ़ते थे, सह अपठताम वे दोनों लिखते थे, तौ अपठताम वे सब साते ताह अपठन, तेह अपठन साते ताह, है ना, सहतौते यानी कि सहतौते, ते अपठन वे सब पढ़ते थे, इस प्रकार का आपको बनाना है। तो ये क्या है, भूतकाल के लिए प्रयोग होना है। तो कैसे आप प्रयोग करना है इसको देख लीजिए, वह पढ़ता था, सह अपठत वे दोनों पढ़ते थे, तौ अपठताम वे सब पढ़ते थे, ते अपठन तुम पढ़ते थे, तुम पढ़ते थे, तुम अपठा तुम दोनों पढ़ते थे, युवाम अपठत अपठत सॉरी युवाम अपठतम तुम सब पढ़ते थे, यूयम अपठत मैं पढ़ता था, अहम अपठम हम दोनों पढ़ते थे, आवाम अपठाव हम सब पढ़ते थे, वयम अपठाम, इस प्रकार का आपको प्रयोग करना है। पढ़ते थे, लिखते थे, हंसते थे, जाते थे। तो आप कैसे सभी धातु एक बार चला के देख ही लीजिए, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखत लिखने के अर्थ में। इस प्रकार के आपको 3 लकार के आज मैंने पढ़ाया है, 3 लकारों को प्रैक्टिस करना है। चलिए, इस प्रकार आप 3 लकारों को प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको मैंने, अब देखिए प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको कराता हूँ, एक बुक से आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तीनों का प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट। चलिए देखिए, देखिए इसमें धातु लिखी है पठ धातु। पठ धातु क्या है, पढ़ने अर्थ में है। वर्त भवादि गढ़ की धातु, ये आपको याद नहीं रखना है, लट लकार में है, हम लोग वर्तमान काल के लिए प्रयोग करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो यह आपने पठ धातु देख लिया। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या लिखा है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये क्या है, भूतकाल के लिए है, लंग लकार है। ये हम लोगों ने लट लकार देखा था, हो गया। चलिए और आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था लट लकार भविष्य काल के लिए, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस प्रकार आप लोगों ने यह देख लिया। चलिए
अब आप लोग लिखे देखेंगे लोट लकार आज्ञार्थक, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। विधिलिंग लकार है, यह चाहिए अर्थ में होता है। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार यह हम लोगों ने अभी पढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं। तो पठ धातु को 5 लकार में याद करना है, यह 5 लकार आप याद कर सकते हैं इस प्रकार। चलिए इस प्रकार आगे हम लोग आप सुनने अर्थ में शुरू धातु होती है, ठीक है ना, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं है। चलिए भू धातु होने अर्थ में होती है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। ये आपने पढ़ा। लंग लकार अभी पढ़ा है भूतकाल, इसको कैसे पढ़ेंगे? अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। चलिए इस प्रकार आप लोग साथ साथ उच्चारण करते जाइएगा। भविष्यति, अब ये क्या है? लिट लकार में है, भविष्य काल में है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। आप याद नहीं करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पढ़ा के आपको याद करा दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। ये लोट लकार आज्ञार्थक हैं और यह विधिलिंग है। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेह, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। इस प्रकार अभी हम लोगों ने 2 धातुओं के 5 लकारों को उच्चारण कर लिया है। इस प्रकार हम 2-2, 3-3 प्रतिदिन उच्चारण करेंगे। आप लोग 50 से ज़्यादा उच्चारण कर जाएंगे। चलिए 1-2 और कर लेते हैं। जैसे पीने अर्थ में आप कुछ पी रहे हैं, तो पीने अर्थ में कौन सी धातु होती है? प धातु होती है। इसके रूप कैसे चलेंगे? चलिए देख लेते हैं चला करके। पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। चलिए अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबः, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाब, अपिबाम। ये क्या है? लंग लकार में है, जो कि अभी पढ़ा था। ये भूतकाल में, यानी कि मैंने पिया था। तो क्या बोलोगे? अहम अपिबम, मैंने पिया था। आपने दारू पी थी? हाँ, अहम अपिबम, मैंने पी थी। ऐसे कुछ भी आपने पिया था, जो भी पिया था, तो आप इस प्रकार का इसको प्रयोग करेंगे। इसको आगे आप याद कर लीजिए, जब वहाँ आएगा तो आप समझ जाएंगे इसका अर्थ क्या है। चलिए लिट लकार भविष्य काल के लिए होगा। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। एक जैसे सब चलते हैं, एक बार आपने याद कर लिया, सब वैसे ही चलेंगे। पिबतु, पिबताम, पिबन्तु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाब, पिबाम। चलिए यह आप लोगों ने पढ़ लिया है, आगे देखते हैं। पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेह, पिबेतम, पिबेतो, पिबेयम, पिबेब, पिबेम। इस प्रकार आप लोगों को यह मैंने अभी 2-4 धातुओं का प्रैक्टिस कराया। ऐसे ही रोज 2-3 धातुओं का प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए अभी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? इनके शब्दों के बारे में जाना, इन धातुओं के बारे में जाना, या हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि ये लग लकार क्या है। कुछ हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करके देख लिया है, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अस धातु का क्या होगा? आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ये आपको याद करना होगा। चलिए तो इस प्रकार ऐसे ही इस अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपस्यः, अपश्यतम, अपश्यन, अपस्याव, अपस्याम, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये याद करना पड़ेगा। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। चलिए तो ये धातुएं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगी। देखिए अब हम लोग देखेंगे आज, कल हम लोगों ने एक शब्द रूप याद किया था राम का, उसके आगे हम लोग ये याद करेंगे। और आज का जो शब्द रूप है यह बता दूं,
यह लड़कियों वाला है। यानी कि कल हम लोगों ने राम यानी कि लड़कों, किसी भी लड़कों के नाम में जो ह्रस्व आ रहा था उसके बारे में। आज क्या है कि जिस भी स्त्रीलिंग शब्द में, अधिकतर स्त्रीलिंग शब्द यानी कि स्त्री के लिए, यानी कि स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए प्रयोग होंगे, और इनमें क्या होगा, अंतिम अक्षर जिन भी स्त्रियों के नाम का दीर्घ होगा जैसे, तो उनके सभी रूप इसी जैसे चलेंगे। जैसे कि सीता, ता में क्या है, बड़ा आ है। कविता, ता में बड़ा आ है। सविता, बड़ा आ है। बबीता, बड़ा ता में आ है। अनीता, अमृता, गीता, इस प्रकार का, सुनीता, जो भी हो, दुनिया भर के नाम हैं लड़कियों के अधिकतर नाम, इसलिए दीर्घ अक्षर से होते हैं क्योंकि आकारांतवाची होता है। तो जैसे बालिका, अब बालिका क्या है, दीर्घ है, तो बालिका भी इसी तरह चलेगा। रमा, रमा दीर्घ है इसलिए चलेगा, तो हम लोग रमा के याद करते हैं। देखिए यहाँ मैंने विभक्त का पिछले कक्षा में बता दिया था कि मैं अब प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन यह नहीं लिखूंगा। 1 2 3 4 नंबर डालूंगा। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में नहीं लिखूंगा, नंबर डालूंगा। तो वही मैंने यहाँ फॉलो किया है। चलिए, यहाँ कारक चिन्ह में नहीं लिखूंगा, आगे से आज और लिख दिया है। किसका क्या अर्थ होता है इसके लिए यह मैंने इसलिए लिख दिया कि इनके ये कारक चिन्ह सदैव प्रत्येक विभक्ति के वैसे ही रहेंगे जैसे मैंने कल बताए हुए थे, इसलिए आज इनको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, केवल बताऊंगा। अब इसका उच्चारण आप लोगों को करके बताता हूं, और आपको ऐसे ही सभी रूप, इनके रूप बनाना है। अपने रजिस्टर में सभी का रूप लिखना है, यदि आप नहीं लिखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। चलिए अब देखिए क्या है, यहाँ देख लेते हैं, इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। वालिका, वालिके, वालिकाः, वालिका, वालिके, वालिकाः। देखिए एक बालिका है, कुछ काम कर रही है। बालिका ने खाना खाया, बालिका ने खाना बनाया। एक बालिका है, बालिका यानी कि कन्या, यानी कि लड़की है ना, यानी कि गर्ल, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो बालिका ने खाना खाया, 2 बालिकाओं ने खाया, बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका को, द्वितीय का अर्थ क्या निकलता है, बालिका को, यानी कि 2 बालिकाओं को, एक बालिका को, या फिर बहुत सारी बालिकाओं को ली। तो एक बालिका के लिए आप प्रयोग करेंगे बालिकाम, 2 बालिकाओं के लिए बालिके, बहुत सारी होंगी तो कहेंगे बालिकाः। तो कैसे पढ़ेंगे, बालिकाम, बालिके, बालिकाः। फिर क्या पढ़ेंगे, वालिकया, वालिकाभ्याम, वालिकाभिः। तृतीया का अर्थ क्या था बताइए आप, याद है आप लोगों को, तो करण से के द्वारा, यानी कि बालिका के द्वारा, 2 बालिकाओं के द्वारा, बहुत सारी बालिकाओं के द्वारा किसी को पीटा गया, ठीक है ना। आजकल होता है ऐसा, एक बालिका के द्वारा पीटा गया, जो भी है। चलिए, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः। तो ये चतुर्थी क्या हुई, चतुर्थी क्या था, संप्रदान के लिए, तो आप जान सकते हैं। बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। यहाँ मैंने विसर्ग नहीं लगाया है, ठीक है। चलिए, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। तो बालिकायाः आपने पंचमी क्या पढ़ा था, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग, अपादान से अलग होने में, है ना, बालिका से अलग, इस प्रकार का अर्थ में आपको इसको प्रयोग करना है। चलिए, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिका नाम, बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकेषु। ये सप्तमी है, सप्तमी यानी कि मेरे पेपर, है ना। और ऐसे ही संबोधन, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। अब मुझे ज़्यादा वर्क नहीं है, मैं कल बता चुका हूँ कारक चिन्ह इनका क्या होता है, वैसे ही याद करना है। ऐसे ही हम यहाँ रमा का आपको बता रहे हैं। देखिए कारक चिन्ह सहित लिखा है यहाँ मैंने, रमा, रमे, रमाः, रमा ने खाना खाया, रमाम, रमा को भोजन दो, रमा, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमा से पैसे ले लो, है ना। रमा के द्वारा भोजन बनाया गया, रमाया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणाम, रमायाम, रमयोः, रमासु। क्वेश्चन कैसे पूछेगा पेपरों में, जो भी एग्जाम होंगे उसमें ऐसे पूछेगा कि आकारांतवाची शब्द या फिर रमा शब्द में षष्ठी बहुवचन में
क्या बनेगा। आपको रामाराम देगा, एक में ये हलंत लगाएगा, एक में नहीं लगाएगा। तो आप देख लीजिए किन किन में हलंत लगा है, यही देख लीजिए आप। इसमें हलंत लगा है, इस लाइन में केवल 2 में हलंत लगा है, इस लाइन में 3 में हलंत लगा है, यहां लगा है। तो कितना हो गया, 1 2 3 और 3 6 जगह हलंत लगा है। ध्यान रखो, कल राम शब्द में 7 जगह था। तो आपको ऐसे याद रखना है कहाँ कैसी था, किस किस शब्द में हलंत है। तो आपको याद रखना है सभी के रूप ऐसे ही चलेंगे जैसे यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कि आप कहेंगे किसी के चला के बताइए, तो बता देते हैं। जैसे कविता का मैं चला के बता दूं यहाँ, कविता, कविते, कविताः, कविताम, कविते, कविताः, कवितया, कविताभ्यां, कविताभिः, कवितायै, कविताभ्यां, कविताभ्यः, कवितायाः, कविताभ्यां, कविताभ्यः, कवितायाः, कवितयोः, कवितानां, कवितायां, कवितयोः, कवितासु, हे कविते, हे कविते, हे कविता। इस प्रकार आपको यहां रूप चलाने होते हैं। और भी चला के बताएं, चलिए। सीता के आप रूप चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। सीता, सीते, सीताः, सीताम, सीते, सीताः, सीतया, सीताभ्यां, सीताभिः, सीतायै, सीताभ्यां, सीताभ्यः, सीतायाः, सीताभ्यां, सीताभ्यः, सीतायाः, सीतयोः, सीतानां, सीतायां, सीतयोः, सीतासु, हे सीते, हे सीते, हे सीताः। इस प्रकार आप चलाएंगे। और यहां कोई चलाते हैं सविता। आपको बार बार क्यों चला रहा हूं, आपको याद हो जाए। सविता, सविते, सविताः, सवितां, सविते, सविताः, सवितया, सविताभ्यां, सविताभिः, सवितायै, सविताभ्यां, सविताभ्यः, सवितायाः, सविताभ्यां, सविताभ्यः, सवितायाः, सवितयोः, सवितानां, सवितायां, सवितयोः, सवितासु, हे सविते, हे सविताः, हे सविते, हे सविते, हे सविताः। इस प्रकार आप लोगों को ये रूप चलाना है। इसी प्रकार आप सभी के देख करके बना सकते हैं। सविता का है, कविता का है, बबीता का है, अमृता का है, गीता का है। सभी रूप इसी प्रकार आपके चलने वाले हैं। आपको मैंने बताया है, इसी प्रकार आपको बहुत सारी धातुएं, शब्द रूप ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते जाना है। कल से आगे और प्रैक्टिस हम लोग बनाएंगे। कल से प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा मैंने याद करा दिया है। 2 चैप्टर लगभग याद करा दिए हैं। आज आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर ये पढ़ लिया है नोट्स। आज हम लोग इतना ही क्लास रखेंगे। इसके आपको वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि संस्कृत के लिए ज़्यादा विद्यार्थी वैसे भी नहीं हैं। आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको लाइव आकर के पढ़ा सकूं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो सीधे तौर पर उसका समाधान भी कर सकें। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जल्दी से करिए। 1000 सब्सक्राइबर हो पाएगा तभी मैं लाइव आ सकता हूं। ऐसा जो यूट्यूब है उसी की ओर से ऐसा नियम है। जो भी विद्यार्थी आप में से ऑनलाइन हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस पर मुझसे बात कर सकते हैं। यह मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज इतने ही क्लास में रखते हैं। सभी को धन्यवाद, सधन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु विश्वम। आगे हम लोग मिलेंगे कल की कक्षा में। चलिए, ओके, सधन्यवाद।